अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे ऐप लाइफ साइकिल को। ठीक है। एक होता है स्टेटफुल विजिट का लाइफ साइकिल, एक होता है ऐप लाइफ साइकिल। स्टेटफुल में हमारे पास जो उस पर हम अपकमिंग वीडियो में बात करेंगे। उसमें हमारे पास होता है क्रिएट स्टेट, इनिट स्टेट, ठीक है, डिड चेंज डिपेंडेंसीज, बिल्ड, डीएक्टिवेट, डिस्पोज। जो भी मेथड्स हमारे पास स्टेटफुल के अंदर होते हैं वो ये होते हैं। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में ऐप लाइफ साइकिल। ठीक है। ऐप लाइफ साइकिल मतलब कि आपकी ऐप फॉरग्राउंड में है, बैकग्राउंड में है, इनएक्टिव है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें बेसिकली ये मेनली चार होते हैं अगर आप यहाँ पे देखें तो। पहला है हमारे पास रिज्यूम्ड। इसका मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो फॉरग्राउंड में है, विजिबल टू द यूज़र है और रिस्पॉन्डिंग टू द यूज़र है, मतलब यूज़र उसे यूज़ कर रहा है। पोज का मतलब है बैकग्राउंड में है, नॉट विजिबल टू द यूज़र है और नॉट रिस्पॉन्डिंग। ऑब्वियसली जब वो नॉट विजिबल है तो यूज़र रिस्पॉन्स कैसे करेगा, यूज़ कैसे करेगा उसे। इनएक्टिव एक स्टेट है जहाँ पे यूज़र को एप्लीकेशन आपकी जो है वो विजिबल होती है, ठीक है, लेकिन यूज़र उसे यूज़ नहीं कर रहा होता। ठीक है। नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द यूज़र। डिटैच का मतलब होता है कि बीइंग क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड एप्लीकेशन आपकी, ठीक है, यहाँ तो बन रही होती है, यहाँ डिस्ट्रॉय हो रही होती है। डिटेल में देखेंगे इसे। हिडन एक स्टेट है फ्लटर के अंदर। ये पोज से पहले और इनएक्टिव के बाद कॉल होती है और विजिबल नहीं होती स्क्रीन। सो खैर, अब यार फ्लटर के अंदर ना हम कैसे इसे वो करते हैं कि हम कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे अपनी स्टेट चेंज होने पे। सपोज कि हमारी ऐप एप्लीकेशन जो है वो फॉरग्राउंड में है, ठीक है, यूज़र ने क्लिक किया, बैक प्रेस बटन यूज़र ने किया क्लिक और वो बैकग्राउंड में चली गई, ऐप बंद कर दी। सपोज कि जब ऐप बंद हो हम चाहते हैं कोई एपीआई कॉल हो जाए, ठीक है, वो हम कैसे करेंगे। या अगर ऐप ओपन हुई है, ठीक है, वो कैसे कोई एपीआई हिट करवानी है या कोई और फंक्शन परफॉर्म करवाना है, कोई डायलॉग डिस्प्ले करवाना है या कुछ भी कोई काम करना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल सा कोड है। अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ, माई ऐप और फर्स्ट स्क्रीन है और ये एक सिंपल बेसिक सा कोड है मतलब। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें एक मिक्सिन मिलती है विजिट बाइंडिंग ऑब्जर्वर, ठीक है, यहाँ पे विजिट्स बाइंडिंग ऑब्जर्वर, ठीक है, ये एक मिक्सिन है। इसके अंदर मिक्सिन होती क्या है बेसिकली आपको पता होना चाहिए। समझेंगे इसके अंदर जो मेथड्स है ना वो अब हम अपनी इस फर्स्ट स्क्रीन स्टेट क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास एक मेथड है डिड चेंज ऐप लाइफ साइकिल स्टेट, ठीक है, वो हम यूज़ करेंगे। और सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक ऑब्जर्वर भी ऐड करना है, ठीक है, वो आप करेंगे विजिट्स बाइंडिंग, वेट, विजिट्स बाइंडिंग डॉट इंस्टेंस। यार है विजिट बाइंडिंग डॉट इंस्टेंस, यार मैं एक हाथ से वो कर रहा हूँ टाइप, डॉट ऐड ऑब्जर्वर। अच्छा, इसके अंदर दिस कीवर्ड यूज़ करेंगे। दिस कीवर्ड का मतलब है कि इस क्लास का जो इंस्टेंस है ना वो हम रेफ़र कर रहे हैं ऑब्जर्वर को। अच्छा, अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ पेस्ट, ठीक है, ये हमारे पास है डिड चेंज ऐप लाइफ साइकिल स्टेट का मेथड। ये मेथड हमारे पास स्टेटफुल के अंदर तो नहीं है, ठीक है, ये मेथड हमें मिलता है इस मिक्सिन के अंदर से, विजिट बाइंडिंग ऑब्जर्वर के अंदर से। अब इसके अंदर मैंने स्टेट डॉट नेम, स्टेट जो भी होगी उसका नाम प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं एप्लीकेशन को करता हूँ रीबिल्ड, क्योंकि हमारे पास अनइंस्टॉल इट और मैं इसे रीबिल्ड कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या, मैं एक दफ़ा दोबारा बताता हूँ कि हमने किया कि हमने एक मिक्सिन है थी विजिट बाइंडिंग ऑब्जर्वर, उसे पेरेंट बना दिया अपनी क्लास का फर्स्ट स्क्रीन का। अब होगा क्या कि जब भी कोई स्टेट चेंज होगी, ठीक है, तो ये वाला जो डिड चेंज ऐप लाइफ साइकिल स्टेट मेथड है ये ट्रिगर होगा, ये कॉल होगा, इसके अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो कॉल होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिर्फ प्रिंट करवाया स्टेट का नाम, लेकिन यहाँ पे आप एपीआई कॉल कर सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पे कोई डायलॉग कर सकते हो डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले डायलॉग, यहाँ आप कुछ भी कर सकते हो, नोटिफिकेशन दे सकते हो, कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब आई होप ये हो गया रिबिल्ड। अच्छा, अब देखें, अब हमारी एप्लीकेशन जो है करंट जो स्टेट है वो विजिबल टू द यूज़र है, ठीक है, और यूज़र यूज़ कर रहा है, सही मैं क्लिक कर रहा हूँ इस पर। तो ये हमारे पास है रिज्यूम्ड स्टेट, ठीक है। अब मैं ऐप को कर देता हूँ बंद, ठीक है, तो ये हमारे पास है पोज्ड स्टेट, ठीक है। अब डिटैच्ड और हिडन वो सब चीज़ें छोड़ें, वो अभी देखते हैं। रिज्यूम और पोज सबसे पहले देख लें कि हमारी ऐप अगर ओपन है, विजिबल टू द यूज़र है, ये विजिबल है मुझे, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ ऐप के ऊपर, सो ये रिज्यूम्ड स्टेट है मेरी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करूँ तो ये रिज्यूम्ड स्टेट है मेरी, ठीक है। अगर मैं ऐप को बंद कर देता हूँ, ऐप बैकग्राउंड में चली जाएगी, विजिबल नहीं है यूज़र को, वो पोस्ट स्टेट है। अब हम इनएक्टिव स्टेट को देखते हैं। इनएक्टिव स्टेट क्या होती है
कि इनएक्टिव स्टेट, ये दो तो सिंपल सी हैं यार, मतलब एप्लीकेशन फोरग्राउंड में रन हो रही है, यूज़ कर रहे हो तो रिज्यूम है, बैकग्राउंड में विजिबल नहीं है तो पोस्ट है, ये सिंपल है। अब इनएक्टिव क्या होती है कि आपको स्क्रीन दिख रही है, मतलब एप्लीकेशन आपको विजिबल है लेकिन आप उसे यूज़ नहीं कर रहे। सो ये होता है समटाइम्स। सपोज़ कि अगर आप दो एप्लीकेशन एट अ टाइम एक स्क्रीन के ऊपर यूज़ करना चाहते हो, मैं यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन करता हूँ, मैं गूगल ओपन कर लेता हूँ, क्रोम। अब देखें, अब ये विजिबल है एप्लीकेशन, ठीक है। इनएक्टिव का ये मतलब फोरग्राउंड विजिबल टू द यूज़र नॉट रिस्पॉन्डिंग। सो इसका मतलब कि मैं इसे यूज़ नहीं कर रहा। अब देखें, मैं गूगल पे इस पर किया, ऐड क्रोम पे क्लिक किया, ठीक है, नो थैंक्स पे क्लिक किया। अब देखें, मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वाला टैब और ये है इनएक्टिव, ठीक है। मैं क्लियर कर देता हूँ। अब ये इनएक्टिव, मैं क्या करता हूँ, मैं इसे करता हूँ क्लिक। अब देखें ये रिज्यूम हो गया। बेसिकली ये विजिबल है, मैं अभी तो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसे, तो ये रिज्यूम है। जैसे ही मैं इस पर क्रोम पे क्लिक करूँगा तो वो वाली जो है वो इनएक्टिव हो गई है हमारी एप्लीकेशन, क्योंकि मैं इसे यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन वो विजिबल है मुझे स्टिल, ठीक है। ये होती है इनएक्टिव स्टेट। इसकी एक और एग्जांपल हो जाती है कि अगर आप, मैं क्लियर कर देता हूँ इसे, कि हम अगर आपके पास कोई फ़ोन कॉल आ जाता है, एप्लीकेशन ओपन है और फ़ोन कॉल आ जाता है, यहाँ पे पॉपअप आ जाता है फ़ोन कॉल का, ठीक है, मैसेज। सो देन हमारी जो एप्लीकेशन है वो इनएक्टिव में चली जाती है उस केस में भी। अच्छा, अब क्या होगा जी, हमारे पास है एक डिटैच्ड स्टेट। डिटैच के अंदर क्या होता है कि बीइंग क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, या तो एप्लीकेशन बन रही होती है या किल हो रही होती है, डिस्ट्रॉय हो रही होती है। इसमें क्या होता है जी, फ्लटर इंजन के साथ आपकी एप्लीकेशन जो है वो होस्ट हो रही होती है, लेकिन उसका व्यू कोई नहीं होता, मतलब कि विजिबल नहीं होती यूज़र को। जैसे अब मैं अगर आपको डिटैच का करके दिखाऊं, कि अगर मैं इसे बंद कर देता हूँ ना, तो अब देखें ये एंड पे डिटैच्ड आ गया पोज के बाद। पोज मतलब नॉट विजिबल, व्यू ख़त्म। अब डिटैच का मतलब होता है कि इस केस के अंदर, डिटैच के अंदर आपकी जो एप्लीकेशन है वो फ्लटर इंजन पे अभी भी होस्ट हो रही होती है। फ्लटर इंजन क्या है? फ्लटर इंजन बेसिकली आपकी डार्ट कोड को रेंडर करके दिखाता है, उसका यूआई, ठीक है। सो वो अब उससे भी ये थोड़ी देर बाद ओबियसली ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, हिडन स्टेट क्या है यार? हिडन स्टेट आती है इनएक्टिव के बाद और पोज्ड से पहले, ठीक है। अब इसका कोई ख़ास मुझे यूज़ तो समझ नहीं आया, ठीक है। ऑल व्यूज़ ऑफ एन एप्लीकेशन आर हिडन, मतलब दिख नहीं रही होती है एप्लीकेशन, या तो पॉज होने वाली होती है एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन इज़ ट्रेवर्सिंग फ्रॉम इनएक्टिव टू पोज्ड या पोज टू इनएक्टिव। इन दोनों सिनेरियोज में ये हिडन स्टेट कॉल होती है एक दफ़ा, ठीक है। इसे आपने यूज़ करना है, इट्स अप टू यू। अब यहाँ पे आप क्या करोगे कि यहाँ पे आप लगाओगे कंडीशंस, ठीक है, कि अगर तो यहाँ पे स्टेट पे कंडीशन लगा लें, सपोज इफ़ स्टेट डॉट नेम पे लगा लें, या आप स्टेट पे लगा लें इक्वल्स, ठीक है, ऐप लाइफ साइकिल स्टेट डॉट स्टेट, ऐप लाइफ साइकिल स्टेट डॉट, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये देखें डिटैच्ड है, ये पोज्ड है, ये इनएक्टिव है। तो यहाँ पे आपने कुछ करना है अगर, ठीक है, कोई एपीआई कॉल करनी है, सो वो सारा सिनेरियो यहाँ पे आप कंडीशन लगाएं, स्विच केस लगाएं, यहाँ पे आप सारा काम कर सकते हो। खैर, ये कोड मैं दे दूँगा कमेंट सेक्शन के अंदर, और आई होप समझ आ गया होगा, ये बेसिक सा काम था।